यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज हम लोग टेंस पर। तो टेंस में थोड़ी बहुत चर्चा हमने पिछले वीडियो में बता दी दोस्तों, लेकिन फिर आज हम इस पर जो है बहुत ही अच्छा सा गहन चर्चा करेंगे और इसका जो है बहुत ही हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ करके आज हम टेंस को फिनिश करने वाले दोस्तों। तो आइए ज़्यादा देर करते ना हो, हम इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसके बारे में सारी चीज़ें बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको बेसिक मैंने बता दिया है। आइए इसी के बारे में समझते हैं। देखिए, टेंस हमने बताया टाइम टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस। टाइम आपको हमने बताया 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन हमने कितने बताया? 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। दैट्स पॉइंट इस देखिए, टेंस क्या है? टाइम के साथ साथ होने वाले एक्शन को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं दोस्तों। ठीक, अब ये आपका जो टाइम है और जो ये एक्शन है, ये दोनों मिला करके क्या कुछ नया करते हैं, आइए सीखते हैं दोस्तों। जैसे हम प्रेजेंट की बात करें, किसकी बात करें? प्रेजेंट की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा टाइम। टाइम में लिखता हूँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये टाइम लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्शन। एक्शन इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम एक एक पॉइंट आपको उठा करके और एक एक हम वर्ब ले करके काम करेंगे, क्योंकि हम बताते हैं कि कोई किसी भी टेंस में हम रहा है, रही है, रहे हैं, था है, थी है, थे हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है दोस्तों। बस आपको एक ही पॉइंट पकड़ना है, एक पॉइंट सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको आप फॉलो करिएगा। आपको वास्तव में टेंस कहीं नहीं गलत होने वाला। ठीक है दोस्तों। देखिए, हमने कहा एक्शन। एक्शन मीन्स हिंदी में कहते हैं कार्य। क्या होता है? कार्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। ठीक है भाई। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। अब हम जब हमको एक्शन पहचानना है तो हमको अपनी वर्ब को पहचानना होगा, अपनी एक्शन को पहचानना होगा दोस्तों। ठीक है। ये आइए यहाँ देखते हैं। ये इंडेफिनिट एक्शन है, यानी कि यहाँ पर आपको पता नहीं है कि एक्शन आपका हुआ कि नहीं हुआ। दैट्स नॉट श्योर। गेटिंग पॉइंट। तो यहाँ दोस्तों इंडेफिनिट यानी कि अब जैसे प्रेजेंट, मैं एक एक पार्ट लूँगा। पहले प्रेजेंट ले रहा हूँ, इसके चारों पार्ट को डिस्कस करूँगा। प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात करें दोस्तों, तो इसके इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट होता है आपका, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होता है। ठीक है। यदि इस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात करते हैं तो इस कॉन्टिन्यूअस में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट टेंस के कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर है। उसके साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट का परफेक्ट आपका क्या होता है? और परफेक्ट आपके लिए एक्शन है, परफेक्ट एक्शन है। और उसके बाद हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको परफेक्ट एक्शन और कॉन्टिन्यूअस एक्शन दो एक्शन है। तो परफेक्ट एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैज़ और हैव यूज करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन है तो आईएनजी फॉर्म चाहिए। और कॉन्टिन्यूअस के लिए देखिए, ये परफेक्ट एक्शन है। परफेक्ट देखिए, दो एक्शन है, परफेक्ट एक्शन और कॉन्टिन्यूअस एक्शन। इस परफेक्ट के लिए हमको चाहिए क्या? हैज़ हैव। हैज़ हैव के साथ क्या चाहिए? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म अब कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? देखिए दोस्तों, परफेक्ट एक्शन, इसके साथ हमको चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस एक्शन है, इसको साथ हमको चाहिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना आपको चाहिए। तो ये दो वर्ब कैसे यूज होगा? तो बात को समझिए। परफेक्ट मीन्स तब होता है कि कोई एक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है।
कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जब एक्शन कंप्लीट हो गया तो बात को समझिए, ये आपके पास एक वर्ब है वी वर्ब, जिसका अर्थ होता है किसी काम का होना। और इसके फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो इज एम आर आता है, सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं तो वाज और वर आता है, थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो बीन आता है। क्या था दोस्तों? बीन, जो कि काम के होने का सेंस देता है। और जब काम हुआ है तो इस परफेक्ट एक्शन में क्या करते हैं हम? हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं? बीन, और उसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। गेटिंग पॉइंट? ये बात समझ में? ये प्रेजेंट टेंस का आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में यदि हम को इंडेफिनिट यूज़ करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगा? जब सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब इज प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। गेटिंग पॉइंट? आइए एक एक एग्जांपल समझते हैं सबका। एक एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये एग्जांपल समझिए, जैसे हम कहते हैं, अगर इनके देखिए, अगर आप बहुत ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही बेसिक मतलब ये दोस्तों स्ट्रक्चरल ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर भी बनता है। कैसे बनता है यहाँ समझ लीजिए, मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ। यदि इस इंडेफिनिट का बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये बन गया पहला स्ट्रक्चर। अब इसके हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का भी पार्ट बनाते हैं सारे। इनके 3-4 पार्ट बनते हैं। यस नो टाइप, डब्ल्यू एच वर्ड, निगेटिव बनेगा, बिल्कुल स्वाभाविक से बनेगा दोस्तों। लेकिन हम यहाँ नहीं डिफाइन कर रहे हैं, सिर्फ इनको हम एक कंक्लूजन के रूप में लेकर के चल रहे हैं। आइए बेस्ड हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कह दूँ राम रीड्स अ बुक, सिंपल से सेंटेंस लेते हैं, कोई ज़्यादा सेंटेंस बड़ा नहीं लेते हैं दोस्तों। आइए देखिए, यहाँ क्या है? राम सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर, देन यदि इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज वर्ब इज प्लूरल, ऑलवेज यूज। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। यदि हम कहते हैं दे के साथ क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा, दे के साथ रीड हो जाएगा। अब इसका निगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? निगेटिव बनाते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो निगेटिव बनाने के लिए हमने पढ़ रखा है कि कोई ना कोई हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? तो निगेटिव, यानी कि इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाने के लिए अब क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक प्यारा सा वर्ड है डू। क्या होता है? डू। और ये आपका प्लूरल नंबर में है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या यूज़ करते हैं? यस या ई एस, तो ई एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? राम डज। अब इसके बाद हम नॉट यूज़ कर देंगे, नॉट रीड आ बुक। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में। अब इसको यदि यस नो टाइप बनाना है तो यस नो टाइप में हमने कहा था कि इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। सब्जेक्ट पहले रख देंगे तो क्या हो जाएगा? डज राम नॉट रीड आ बुक। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? देखिए, ये हमने यस नो टाइप हो आपके सामने हमने ये तैयार कर दिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात थी, ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिस्कस करते हैं। किस पर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ आपको इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। गेटिंग पॉइंट? तो अब आइए एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों। सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी है, देन आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ इसके बाद होगा। ठीक है भाई, अब इसको हमको निगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जो कि ऑलरेडी दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो हम क्या करेंगे? सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। गेटिंग पॉइंट? अब इसको यस नो टाइप बनाना है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, और हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे तो इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू एच वर्ड बनाना होता है, जब डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं हमारे, तो हम डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे
पहले रख देते हैं, बाकी हमारा वही एज इट इज सेंटेंस जो एस नो टाइप का होता है हम उसको वहाँ पर लिख देते हैं। गेटिंग पॉइंट। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैं बनाता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर बना। हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हैव का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। ऐसे कॉन्टिन्यूअस में हम इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं और आर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम सिंगुलर प्लूरल सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सी हैज़ डन दिस वर्क, सी हैज़ डन दिस वर्क। तो देखिए दोस्तों, उसने अपना काम, यह काम कंप्लीट कर लिया है, तो सी हैज़ डन दिस वर्क हो गया। आइए यहाँ से एक बात समझते हैं, एक बात ये समझते हैं, इसको हम बनाते हैं क्या, निगेटिव। सी क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है ये हैज़, इसके बाद क्या लगा देना है, नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिस वर्क। कोई दिक्कत है यहाँ, कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, आइए अब इसको यस नो टाइप बनाना है दोस्तों, चाहे इसको बना लीजिए चाहे इसको बना लीजिए। आइए इसको अब की बार बनाते हैं। इसको बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखेंगे, हैज़ सी डन दिस वर्क, बन गया आपका ये क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका यस नो टाइप तैयार हो गया। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हुई। देखिए हमने कहीं आपको कुछ बताया, रहा है, रही है, था है, थी है, चुका है, चुकी है, कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप अपने वर्ब को पहचानिए। यानी कि जो आपकी प्राइमरी वर्ब हैं और जो आपकी मेन वर्ब हैं, क्योंकि प्राइमरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, सहायक क्रिया जो एक्शन जनरेट का काम करती हैं, अपने मेन वर्ब के सहायक का काम करती हैं। बस उनको पकड़िए और मेन वर्ब पकड़िए दोस्तों, बाकी टेंस आपका कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। देखिए ये आपका परफेक्ट कंप्लीट हुआ। आइए अब ले चलते हैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। किसकी तरफ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे अच्छा आपका टेंस यही है, देखिए ज़रा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको दो दो एक्शन मिल रहे हैं। पहला सब्जेक्ट मिल रहा है, दूसरा आपका हैज़, हैव के साथ क्या लगा है, बीन लगा है दोस्तों। उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। इसकी एक खास बात यह है दोस्तों, बात को समझिएगा। इसके बाद आपको क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसकी एक खास बात क्या है कि स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ आपको बेसिक रूप से बना दिया, लेकिन एक बात गौर करिए कि यहाँ पर दो एक्शन आपको मिल रहे हैं। जब दो एक्शन है आपका, तो एक परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूअस। तो भाई परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस यानी कि पूर्ण हुआ है, अभी भी जारी है। तो बात को समझिए, जैसे मैं कह दूँ मैं आपको शाम को 7:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको शाम को 7:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। जब अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं 7:30 बजे से अपने काम शुरू किया और अभी तक बीच में कोई ना कोई हमारा काम कुछ तो पूर्ण हुआ होगा, तो वही काम हमारा पूर्ण होने को क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। फिर भी अभी काम हमारा क्या है, जारी है। जब काम जारी है तो वो आपका क्या है, कंटिन्यूअस। तो ऐसे चीज़ों में आपको समय दिया जाता है, समय के लिए क्या कर यूज करते हैं, सिंस और फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं दोस्तों, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको कहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं। गेटिंग पॉइंट। जैसे मैं कह दूँ ही हैज़ बीन वर्किंग since morning, he has been working since morning। तो वह काम कर रहा है, वह सुबह से काम कर रहा है। तो सुबह से काम कर रहा है तो सुबह क्या है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपका देखिए टेंस भी कैसा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसा है दोस्तों, परफेक्ट
कंटिन्यूअस है। अब यहाँ बात को समझिए दोस्तों, अगर यहाँ पर प्लूरल होता, जैसे मैं कह दूँ दे, तो दे के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैव हो जाएगा, दे के लिए हैव हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट, देन वी यूज वर्ब इज प्लूरल। ठीक है भाई। अगर यहाँ समझिए, इनको हमको क्या बनाना है, इनको बनाना है हमको निगेटिव। क्या हो जाएगा, ही हैज़, तो नॉट का यूज कहाँ करेंगे, हैज़ के बाद, नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब इसको ज़रा बनाइए, क्या बनाएंगे, यस नो टाइप बनाइए। यस नो टाइप बनाने के लिए हमने कहा आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही। अगर असर्टिव है तो सब्जेक्ट के बाद अब क्या आ जाएगा, बीन। यही पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, कि अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगा हुआ है, लेकिन अगर आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट के बाद है जाए, यहाँ सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा बस। उसके बाद आपका वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई। और नॉट का यूज हुआ, अगर इसका बनाएंगे तो ही सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये पहले चला जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट का यूज हो जाएगा। दोस्तों अंडरस्टैंड, ये हम उम्मीद करते हैं तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम कह दें वह जनवरी से इलाहाबाद गया था, या वह जनवरी से इलाहाबाद जाएगा यानी फ्यूचर हो जाएगा, तो गया था, तो जनवरी से यानी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। यदि मैं कह दूँ 2 महीने से, तो महीना आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। यदि मैं कह दूँ 1 सप्ताह से, मैं कह दूँ राम 1 सप्ताह से स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो 1 सप्ताह से जा रहा है, तो 1 सप्ताह क्या है आपका, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आपका सप्ताह क्या है भाई, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मैं कह दूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि डेज के नेम जो हैं, अगर उनमें से किसी दिन पर्टिकुलर डे पे जा रहा है तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट ले चलते हैं आपका पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं तो भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की खास बात है, मैं यहाँ पर इसे इरेज करता हूँ। अब यहाँ मैं आपको दोबारा समझाने वाला हूँ। देखिए भाई, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यदि इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसकी सबसे एक ही महत्वपूर्ण बात है, इसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगा। कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना होगा, वाज और वर, और इसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। परफेक्ट की बात करेंगे तो इसके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो हमारा या चाहे प्लूरल हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, हैड। अब हैड के साथ हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि इसकी बात करें तो आपका वही पैटर्न होगा, हैड लगाइए, उसके बाद बीन लगाइए, उसके बाद आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आगे बात समझिए। चले भाई आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। ये होगा, जैसे मैं कह दूँ शी वांटेड अ कार, शी वांटेड अ कार, ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज है दोस्तों। और सेकंड फॉर्म वर्ब का जहाँ भी यूज होगा, टेंस कैसा होगा आपका, पास्ट टेंस होगा। कैसा होगा, पास्ट टेंस होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जैसे हम कहते हैं सी, अगर हम नॉट लगाएंगे तो नॉट, यानी निगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहाँ समझ सकते हैं भाई, डू, डिड और डन, होता है कि नहीं। जब प्रेजेंट टेंस में हमने इसको हेल्पिंग वर्ब बनाया था, पास्ट टेंस में हमको क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं। अब इसको हमने क्या यूज किया, डिड, उसके बाद हमने क्या दिखा दिया, नॉट। तो अब बताइए दोस्तों, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्या वांटेड लगाना ठीक होगा, क्या वांटेड लगाना ठीक होगा, बोलिए। तो बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलरेडी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर रखा है। तो जब हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया है तो बी यूज अनदर, यानी मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब यूज्ड ऑलवेज
डिड के साथ जो है हमेशा सिंगुलर नंबर यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा दोस्तों। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी यूज व्हेन वी यूज डिड या डू वर्ब। जब डू वर्ब यूज करते हैं तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करते हैं दोस्तों। ये हमने प्राइमरी वर्ब के डू वर्ब में जब पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पर हम इसको जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए ये बात समझ में। आइए ले चलते हैं भाई, अब आपको नई दुनिया में ये आपने बना लिया नेगेटिव। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। सब्जेक्ट पहले रख दीजिए, डिड सी, तब पर भी कोई वांटेड नहीं करेगा दोस्तों, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वांट अ कार। ठीक है भाई, वांट अ कार। बच्चे एक गलती करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में गलती ये करते हैं, यहाँ मैं पास्ट टेंस में डिड यूज किया और प्रेजेंट टेंस में क्या कर सकते हैं, डू सी वांट्स, ये कर दें हम आकार। तो यहाँ बच्चे सोचते हैं कि सी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर की क्रिया आनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, वांट्स की जगह पर वांट्स कर देते हैं दोस्तों। वांट की जगह पर वांट्स कर देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेकिन हम जानते हैं यदि डू वर्ब का यूज है दोस्तों, डू वर्ब का यानी कि डू डट डिड में किसी भी वर्ब का यूज है, तो उसके साथ हम केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ना उसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं, ना उसमें हम ईडी का यूज करते हैं। गेटिंग पॉइंट, आई बात समझ में। चलिए भाई नेक्स्ट ले चलते हैं आपको अब हम कंटिन्यूअस, पास्ट के कंटिन्यूअस। पास्ट का कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट के साथ वाज वर, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, आइए डिस्कस करते हैं अब इस पर। जैसे हम कह दें सी was going to school, she was going to school। ठीक है भाई, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसको निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। नॉट यूज करने के लिए यानी इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाने के लिए हमको किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, was not going to school। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। आइए इसको हम बनाते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप बनाने के लिए चाहे इसको हम सब्जेक्ट पहले रख देते हैं, तो क्या रखेंगे, वाज सी गोइंग टू स्कूल। ठीक है भाई, ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। निगेटिव बनाना है तो वाज को पहले रखेंगे, तो नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद लगा के देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी। आइए हम आपको ले चलते हैं परफेक्ट टेंस में, जिसमें पास्ट के परफेक्ट टेंस में। देखिए भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद आपको हेड चाहिए, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, देन आपका ऑब्जेक्ट चाहिए। यही तो चाहिए, और कुछ चाहिए भाई। इसी को हम एग्जांपल में देते हैं, राम हैड फिनिश्ड दिस वर्क। राम हैज फिनिश्ड दिस वर्क। राम ने अपना काम पूरा कर चुका था, राम अपना काम पूरा कर चुका है, यह काम पूरा कर चुका है। दिस लगा हुआ है तो यह काम पूरा कर चुका था। तो दोस्तों देखिए, हैड लगा हुआ है, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको ज़रा निगेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा, राम हैड नॉट फिनिश्ड दिस वर्क। ठीक है भाई, इसको इंट्रोगेटिव बनाइए, बनाइए आप लोग कॉपी में। हैड को पहले रख दीजिए, इसको पहले रख दीजिए, दोनों सेंटेंस आपका निगेटिव। ये असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव बन जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बन जाएगा। अब उम्मीद है कि ये लोग तो आप इसको तो आप कर लेते होंगे, आप कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे दोस्तों। देखिए, हमसे पढ़ा हुआ बच्चा कहीं भी पढ़ेगा, कई भी सेंटेंस मिलेगा आपको, तो वो 100% कर लेगा। एक भी आपका अगर टेंस का पार्ट छूट जाए तो बताइएगा, कहीं मैंने बताया आपको रहा है, रही है, था है, थी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। सिर्फ अपनी आप वर्ब को पहचानिए कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या कहती है, सहायक वर्ब क्या कहती है, या मेन वर्ब क्या कहती है। गेटिंग पॉइंट। आइए दोस्तों, अब इस परफेक्ट टेंस में यानी पास्ट के परफेक्ट टेंस में थोड़ी सी कंडीशन है दोस्तों, थोड़ी सी कंडीशन है।
कहो तो बताएं या फिर रहने दें, बताएं, देखते हैं। आइए, इस पास्ट परफेक्ट टेंस की थोड़ी सी कहानी है। कहानी ये है दोस्तों कि समझिएगा। जैसे हम कह दें, इसमें ये होता है कि एक आपका एक्स, देखिए दो होते भाई, समझ लीजिए यहाँ पर। जैसे मैं कह दूँ डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, यही ट्विस्ट है भाई। अब बात को समझिएगा इसको दोस्तों बहुत अच्छे से, देखिए भाई समझिए। ये अब यहाँ पर ऐसे सेंटेंसों को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम जानते हैं एक आपका सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल, और एक आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब ये क्या है, एक मिनट में समझते हैं। यदि हमने कह दिया राम रीड्स अ बुक, तो इसमें देखिए आपको एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब मिला, एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब मिला, दैट इज सिंपल सेंटेंस। क्या है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जहां पर आपको एक से अधिक वर्ब एंड एक से अधिक, यानी कि मोर देन वन वर्ब एंड मोर देन वन सब्जेक्ट, वी यूज दैट सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गेटिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ आना यानी डॉक्टर का आना और मरीज का मरना, दो दो एक्शन हो रहा है। यहाँ डॉक्टर आ रहा है, यहाँ मरीज जा रहा है। ठीक है भाई, दो दो सब्जेक्ट है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, आप समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें आपका ये कहानी है, कहानी ये है, सिर्फ 1 मिनट में और एक ही शब्द में समझेंगे दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा इसको, जो जो मैं बताते चल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या लिखा, पहले, क्या लिखा दोस्तों, पहले, या फिर इस तरीके से लिखता हूँ, पहले समाप्त होने वाला कार्य, समाप्त होने वाला कार्य, बाद में समाप्त होने वाला, होने वाला कार्य। ये दो हमने आपको बताए। अब ये क्या है समझिएगा, पहले समाप्त होने वाला कार्य, बाद में समाप्त होने वाला कार्य। ठीक है भाई, दो पॉइंट हमने बताए। यहाँ समझिए, जैसे ये आपकी टाइमलाइन है, ये आपका मान लीजिए प्रेजेंट की कोई रेखा है, प्रेजेंट का टाइम है। इसके पहले ये आपका, यानी कि इसमें जो है आपका पास्ट का टाइम है। जैसे आपने यहाँ पर पास्ट के टाइम में कोई एक्शन आपने शुरू किया, यानी कि ये समय आपका पास्ट ही है। इसके बाद से आपका ये प्रेजेंट टाइम होगा, ये पास्ट टाइम है। तो इस पास्ट टाइम में आपने कोई एक्शन शुरू किया, ध्यान सुनिएगा हमारी बात। इस पास्ट टाइम में आपने कोई एक्शन शुरू किया, ये टाइम चलता है, एक्शन आपका चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पता चला ये एक्शन यहाँ आकर के फिनिश हो गया। क्या हो गया दोस्तों, फिनिश हो गया। बात को समझिए, ये एक्शन आकर के आपका फिनिश हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो जो एक्शन आपका फिनिश हुआ, यानी कि ये पहले फिनिश हुए, मान लीजिए यहाँ पर काम शुरू हुआ कि नहीं, एक काम ये हो रहा है, एक काम ये हो रहा है, तो दोनों काम हुआ, दोनों काम शुरू हुआ। जब दोनों काम शुरू हुआ तो एक काम यहाँ पर क्या आ गया, एक यहाँ पर आकर के फिनिश्ड हो गया। लेकिन एक काम अभी चल रहा है, एक काम अभी चल रहा है। ध्यान सुनिएगा, ये टाइम कौन सा है, यहाँ पर पास्ट वाला टाइम है। ये आपका इधर के बाहर जाएंगे तो ये प्रेजेंट होगा। तो ये पास्ट टाइम में दो एक्शन हमने शुरू किए, दोनों एक्शन चल कर हो रहे, लेकिन एक एक्शन, उस जो एक्शन यहाँ पूरा होने था वो एक पहले पूरा हो गया। तो जो एक्शन पहले पूरा होगा वही मैंने कहा पहले समाप्त होने वाला कार्य, और जो एक्शन यानी कि इसमें आकर के पूरा होगा भाई, इसके पहले ये, तो इसके बाद वाला प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो ये जो बाद में समाप्त होगा, यानी ये पहले हुआ ये बाद में, वही मैंने यहाँ लिखा है। उम्मीद है ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो जो एक्शन पहले होगा, अब ज़रा बात को गौर समझिएगा। बताइए, आपने एक परफेक्ट का नाम सुना होगा, परफेक्ट वर्ब जानते ना, कि काम पूरा हो जाए। तो जब आप पास्ट टाइम में
अपना काम कर रहे हैं, यानी शुरू किए लेकिन वो पूरा हो गया, यानी कि समय आपका पास्ट पूरा नहीं हुआ लेकिन काम पूरा हो गया, यानी एक काम होने से पहले ही दूसरा काम हो गया, तो यानी कि पास्ट में भी पहले हो गया, तो पास्ट ऑफ दी पास्ट एक्शन। कैसा एक्शन होगा दोस्तों, यानी कि ये काम इसके पहले हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट में भी पास्ट हो गया है, पहले हो गया है, तो पास्ट ऑफ दी पास्ट एक्शन। ठीक है दोस्तों, पास्ट ऑफ दी पास्ट एक्शन। अब बाकी ये पास्ट टेंस में तो आपका काम चला ही था, तो ये आपका किस में होगा, पास्ट एक्शन, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट एक्शन। अब ये पास्ट ऑफ दी पास्ट एक्शन है, यानी कि काम मान लीजिए पहले हो गया, तो जब पूर्ण हो गया तो परफेक्ट, पूर्ण हम किसको कहते हैं, परफेक्ट में कहते हैं, तो जब परफेक्ट हो गया यानी पूर्ण हो गया तो कैसा एक्शन होगा, परफेक्ट एक्शन, यानी इसका टेंस कैसा होगा, पास्ट परफेक्ट होगा दोस्तों। उम्मीद है ये दो पॉइंट आप एक बार देख लीजिए, समझ में आया होगा। चले भाई, तो देखिए पास्ट परफेक्ट हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जब ये पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैड, इसके साथ क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका ये होगा। ठीक है भाई, समझ में आया। अब इसमें समझिए, ये जो एक्शन पहले होगा, जो काम पहले होगा और जो काम बाद में होगा, ये पास्ट परफेक्ट एक्शन हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट एक्शन हुआ। तो जो एक्शन पहले होगा, यानी कि अब यहाँ समझिए, ये आपका बीच में भाई दो सेंटेंसों यानी दो क्लाजों को सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन चाहिए, और कंजंक्शन आपका क्या होगा, आफ्टर, क्या होगा, आफ्टर, बिफोर, ये वर्ड आपके यूज़ किए जाएंगे। ठीक है भाई, आफ्टर या बिफोर, टिल या अनटिल, ये वर्ड आपके यूज किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये काम जो बाद में हुआ और जो पहले हुआ, यानी कि यदि बिफोर शब्द आया हो, क्या आया हो, बिफोर शब्द आए, तो यानी पहला शब्द आया हो, तो जो काम पहले समाप्त होगा वो आपका प्रिंसिपल क्लास, जो काम बाद में समाप्त होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लास। और जो यदि आफ्टर यानी बाद शब्द आया हो, तो जो काम बाद में समाप्त होगा वो आपका प्रिंसिपल क्लास, जो काम पहले समाप्त होगा वो आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लास। वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे तो जो हमने बोला है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आ जाएगा बिल्कुल। ठीक, आइए चलते हैं। अब इसको समझिए, ये यूज हो गया होगा। अब हम आपको देते हैं सेंटेंस। हमने कहा कि डॉक्टर आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पर पहले शब्द आया है, तो पहले जो काम समाप्त होगा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो पहले कौन हुआ, पहले डॉक्टर आया कि मरीज मर चुका, तो मरीज मर चुका, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम हमेशा ट्रांसलेशन शुरू करते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज का शुरू करते हैं। किसका, प्रिंसिपल क्लॉज का। तो ये अब ये काम देखिए, ये काम पहले हुआ है, काम पहले हुआ है तो इसका टेंस क्या होगा, परफेक्ट होगा, यानी कि पास्ट का परफेक्ट होगा। और ये काम बाद में हुआ है तो इसका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। होगा कि नहीं भाई। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, अब प्रिंसिपल क्लॉज है तो इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, और ट्रांसलेशन पहले करने का मतलब है कि द पेशेंट died before the doctor had come. Before the doctor had come. The patient, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो कौन सा काम हुआ भाई, ज़रा यहाँ ध्यान समझिएगा, उल्टा मैंने कर दिया क्या भाई, ज़रा तो गौर समझिएगा। ये काम पहले हुआ कि ये डॉक्टर आया कि ये मर चुका था, तो पहले काम ये हुआ था। अरे भाई आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए मिस्टेक हुई है, सिली मिस्टेक है भाई,
समझिएगा यहाँ पर पहले यदि पहले शब्द आया है तो पहले कौन काम हुआ, डॉक्टर आया कि मरीज मरा, तो मरीज मर गया। जब पहले काम ये हो गया तो पास्ट में भी पास्ट एक्शन हुआ, तो क्या होगा, पास्ट ऑफ दी पास्ट एक्शन, पास्ट ऑफ दी पास्ट एक्शन। ये कैसा एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट एक्शन। अब आपको समझ में आ गया। तो मैंने थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया दोस्तों, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए अब इसको हम पहले है और काम पहले हुआ है तो पहले समाप्त होने वाला कार्य ही प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज हमारा द पेशेंट had died before the doctor came, before the doctor came। ठीक है, अब आपको समझ आ गया दोस्तों। ठीक है भाई, इसी तरीके से देखिए वीडियो को 2-3 बार रिमाइंड करके देखेंगे, यानी कि बैक करके देखेंगे, तो आपको उम्मीद है जो वर्ड हमने इसमें बोले हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब चलते हैं, हम ले चलते हैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कहानी समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या, बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपको क्या लगाना है, सिंस, फॉर प्लस टाइम। यही आपका स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे हम कहते हैं सी हैड बीन फिनिश्ड हर वर्क सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है भाई, अब इसको हम क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सी हैड नॉट बीन का यूज करेंगे, बाकी सेंटेंस आपका वही रहेगा। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, इसको बनाने के लिए इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। ध्यान रखिएगा जब इसको हम हैड को उठा लाएंगे तो हैड को जब उठा लाएंगे तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर आपका हूबहू होगा। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। आइए अब ले चलते हैं आपको फ्यूचर के एक्शन पे। देखिए फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर की एक ही कहानी होती है। हम जानते हैं कि विल और शैल, सब्जेक्ट आपको शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आई बी के साथ हम क्या यूज करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब जैसे हम कह दूँ सी विल कंप्लीट हर वर्क, हर वर्क, ये आपका, इसको निगेटिव बनाइए, क्या हो जाएगा, सी विल नॉट कंप्लीट हर वर्क। उम्मीद है अब आप लोग बना ले होंगे भाई। इसका जरा आइए कंटिन्यूअस एक्शन की बात करते हैं। इसका इंट्रोगेटिव आप लोग बना लीजिएगा। कंटिन्यूअस की बात करेंगे दोस्तों तो कंटिन्यूअस में हमको चाहिए क्या, आईएनजी फॉर्म चाहिए, और विल शैल के साथ क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा जी। ठीक है, जैसे हम कह दें राम विल बी wanting a luxurious car। ठीक है भाई, अब इसका निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, राम विल नॉट बी wanting a luxurious कार। ठीक है भाई, ये बन जाएगा।
अब इसको निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव दोनों को बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस विल को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे और ये तो नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा, यहाँ पर वी का राम सब्जेक्ट के बाद। ठीक है भाई, कोई समस्या कोई परेशानी ये आप लोग करके कमेंट बॉक्स में इनको डालते रहिए भाई। एक हम करके बता देते हैं, देखिए विल राम नॉट बी वांटिंग अ लग्जूरियस कार क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। यह वो कंटिन्यूस हो गया। परफेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं। और हम जानते हैं कि जो है फ्यूचर में विल शैल कॉमन सी चीज़ें होती हैं। परफेक्ट के लिए हम जानते हैं एक वर्ब चाहिए हैव, और उसके साथ हमको क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देते हैं, सी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, हर वर्क। ये अब इसको निगेटिव बनाइए भाई, निगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, सी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। इसको इंट्रोगेटिव बना लीजिए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इस विल को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, बस बात ख़त्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों। एक और आपका लास्ट बचा हुआ है, क्या बचा है दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, यहाँ समझिए। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव हो गया आपका, है कि नहीं। उसके साथ क्या लगाएंगे हम, बीन लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं भाई। इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज करेंगे सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये इतनी सी बातें यूज करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, सी विल हैव बीन कंप्लीटिंग या फिनिशिंग, कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस है दोस्तों, समझ लीजिए। अब यहाँ चलते हैं, हम आपको इसका निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सी विल नॉट हैव बीन कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है भाई, सिंस मॉर्निंग। इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, बनाएंगे असर्टिव या इंट्रोगेटिव। असर्टिव को बनाते हैं, विल सी हैव बीन कंप्लीटिंग, क्या होगा, कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। ये आपका यस नो टाइप बना दोस्तों। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी कोई समस्या हो दोस्तों तो आप इस पर हमको बता दीजिए, कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको तीनों टाइप के सेंटेंस को कंप्लीट किया दोस्तों। अब मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ कहिए तो दे देते हैं कि ये हैव कहाँ यूज होता है इसमें, और डू क्यों, बी क्यों यूज हुआ है ना, ये समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे हमने कहा कि बी वर्ब के अंतर्गत 5 क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। देखिए, इसको आप एक बार में नहीं, बार बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। वी वर्ब के अंतर्गत 5 क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। इनका आप देखेंगे पूरे टेंस में इनका दोनों यानी पांचों का यूज हम किस एक्शन में करते हैं, कंटिन्यूअस एक्शन में। किस एक्शन में,
कंटिन्यूअस एक्शन में। तो जब हमको फ्यूचर का कंटिन्यूअस बनाना होता है दोस्तों, तो हम इसी वी को यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो इसीलिए हमने आपको जब फ्यूचर कंटिन्यूअस आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर हम वी का यूज किए हैं। विल शैल के साथ वी, उसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसी तरीके से जब हमको परफेक्ट एक्शन दिखाना होता है तो हम हैव वर्ब के नाम से जाते हैं, और हैव के अंतर्गत हैज़, हैव और हैड आता है कि नहीं आता, जो यहाँ पर परफेक्ट हमने आपको दिखाया है। तो वही चीज़ें हम जब हमको फ्यूचर का परफेक्ट बनाना होता है तो विल शैल के साथ हम इसी हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो मिलते हैं अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, और क्योंकि अब इसके बाद हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ले चलेंगे, साथ ही साथ इसमें आपको सीक्वेंस ऑफ द टेंस और कंडीशनल सेंटेंस भी हैं वो बताएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।